नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। 1 अगस्त 2025 से लागू नियम के तहत यदि आप नया पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आधार नंबर दर्ज करना और आधार OTP सत्यापन एक आवश्यक है। सिर्फ की किताबों में बदलाव। कक्षा 9 से 12 की इतिहास और समाजशास्त्र की किताबों में नया पाठ्यक्रम लागू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में कई विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। बिजली दरों में संशोधन। यूपी में घरेलू उपभोक्ताओं को राहत। 100 यूनिट तक फ्री बिजली योजना लागू। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार हुआ। संसद में सियासी हलचल बढ़ी। एयर इंडिया की फ्लाइट में आग लगी। लैंडिंग के दौरान आग लगने से यात्रियों की सुरक्षा पर उठे सवाल। ढाका विमान दुर्घटना में भारत से मदद। 21 जुलाई को ढाका में F-7 ट्रेनिंग जेट दुर्घटनाग्रस्त हुआ। घायल विद्यार्थियों के इलाज के लिए भारत से मेडिकल टीम भेजी गई। मोदी जी का 3 दिवसीय भ्रमण। वे सोमवार 23 जुलाई से 26 तारीख तक यूके और मालदीव की यात्रा पर हैं, जहां फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA और रक्षा साझेदारी पर वार्ता करेंगे। यूपी पुलिस भर्ती 2025 से 45,000 कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया शुरू। 24 जुलाई 2025 से घरेलू नहीं बल्कि 19 किलोग्राम वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत में 58.50 की कटौती हुई है। लखनऊ में 19 किलोग्राम का वाणिज्यिक सिलेंडर अब 1787.50 है। 24 जुलाई 2025 से आधार अपडेट के लिए दस्तावेज सूची को स्पष्ट व आसान किया गया है। अब बड़े बच्चों व विदेशी नागरिकों के लिए अलग दस्तावेज व्यवस्था लागू की गई है। गोरखपुर पाटलिपुत्र वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी। ये भारत की 70वीं वंदे भारत ट्रेन है जो 20 जून 2025 को शुरू हुई और अब 6 दिन हफ्ते में संचालित हो रही है। यह नेशनल एक्सप्रेस सेवा पूर्वोत्तर यूपी और बिहार के बीच तेज आरामदायक कनेक्टिविटी दे रही है। लखनऊ गोरखपुर लाइन पर निर्माण। गोंडा बाराबंकी रेलखंड पर तीसरी लाइन के निर्माण के कारण 1 से 4 जुलाई के बीच 20 ट्रेनें रद्द हुई और 53 ट्रेनें रूट बदली गईं। यात्रियों को यात्रा से पहले पुष्टि करने की सलाह। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का बाबा आनंदेश्वर मंदिर में दर्शन। रविवार जुलाई को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वाराणसी स्थित बाबा आनंदेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ महापौर प्रमिला पांडे और विधायक सुरेंद्र मैथानी भी मौजूद रहे। विधायकों के लिए आई प्रशिक्षण। यूपी सरकार ने मानसून सत्र के दौरान विधायकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य पारदर्शिता और कुशल प्रशासन सुनिश्चित करना है। छात्रवृत्ति सिनारियो अपडेट। राज्य सरकार ने छात्रवृत्ति के लिए पारिवारिक वार्षिक आय सीमा 2 लाख रुपए तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। इससे मध्यम आय वर्ग के छात्रों को भी लाभ मिलेगा। लोक सेवा आयोग UPPSC परीक्षाओं में बदलाव। UPPSC अब प्रश्न पत्र 4 सेटों में तैयार करेगा। यह निर्णय आज 24 जुलाई सुबह 7:38 बजे जारी हुआ है, जिससे परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी। रेड अलर्ट और बारिश की भविष्यवाणी। मौसम विभाग ने 26 जुलाई से राज्य में भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं पश्चिमी यूपी के कुछ भागों में आज रेड अलर्ट जारी किया गया है। ग्रामीण इलाकों के हालात। पूर्वी पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों में तेज बारिश के साथ गरज चमक और बौछारों की संभावना बनी हुई है। कुशीनगर में इम्प्रूवमेंट परीक्षाएं। पश्चिमी यूपी के कुशीनगर जिले में बुधवार 26 जुलाई को उचित नारायण इंटरमीडिएट कॉलेज में कंपार्टमेंट एवं सुधार इम्प्रूवमेंट परीक्षा आयोजित की जाएंगी। मेरठ में नमो भारत ट्रेन स्टेशन विस्तार। 30 जुलाई तक मेरठ में 3 नए तेज संपर्क स्टेशन नॉर्थ मेरठ, मेरठ साउथ, बेगमपुल खुलेंगे। इससे दिल्ली से मेरठ यात्रा लगभग 45 मिनट में पूरी हो सकेगी। गोल्ड व चांदी में तेजी। 24 जुलाई को राज्य के प्रमुख शहरों लखनऊ, कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद में सोना और चांदी की कीमतों में उछाल रहा। खरीद कर रहे ग्राहकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। सावन शिवरात्रि 2025। 24 वर्षों में एक बार आने वाला दुर्लभ योग सावन शिवरात्रि आज 24 जुलाई को मनाई जा रही है। अयोध्या,
कानपुर, वाराणसी आदि शहरों में भक्तों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। यूपीपीएससी ने आरओ वाल एरों परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी किया। समीक्षा अधिकारी आरओ और सहायक समीक्षा अधिकारी एरों की प्रीलिम्स परीक्षा अब 27 जुलाई 2025 को होनी है। कुल 2482 केंद्रों पर आयोजन होगा और मेटल डिटेक्टर, विशेष सुरक्षा व्यवस्था के साथ सख्त नियम लागू होंगे। एलटी ग्रेड शिक्षक 7466 पदों के लिए भर्ती। 7 साल बाद भर्ती प्रक्रिया फिर शुरू हो रही है। आवेदन 28 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेंगे, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस टेस्ट होंगे। वन महोत्सव में 35 करोड़ पेड़ होंगे लगाए। पहले सप्ताह यानी 1 से 7 जुलाई के दौरान यूपी में 52 करोड़ से अधिक पौधे तैयार किए जाएंगे, जिनमें से 35 करोड़ रोपित होंगे, जो इसे देश की सबसे बड़ी वर्षा आधारित अभियान बनाता है। गोमती क्षेत्र का हाईवे विकास जारी। गोरखपुर आजमगढ़ लिंक एक्सप्रेसवे तथा कानपुर लखनऊ अवधि एक्सप्रेसवे और बुलंदशहर हरिद्वार अपर गंगा कनेल एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाओं को निर्माण की मंजूरी मिल गई। खलीलाबाद से बहराइच रेल लाइन, लगभग 240 किलोमीटर नई ट्रैक का निर्माण 2026 तक पूरा होने की संभावना है। आंख बानी यूपी के पूर्वी इलाकों की कनेक्टिविटी पक्की होगी। कांवड़ यात्रा के दौरान स्कूल रुकावट। 16 से 23 जुलाई के बीच कई जिलों में स्कूल बंद रहे ताकि तीर्थयात्रा के दौरान बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अयोध्या में रामायण विश्वविद्यालय। मई 2025 में स्वीकृत इस निजी संस्थान का लक्ष्य प्राचीन भारतीय ज्ञान और आधुनिक शिक्षा का संयोजन करना है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों पर QR कोड लगाने का निर्देश। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती के रूप में पहुंचा है। गोपनीयता के अधिकार पर बहस चल रही है। विकास रोड मैप विकसित यूपी की दिशा में काम शुरू हो गया है। इसमें कृषि निर्यात केंद्र, मेडिकल कॉलेज, लोकल उत्पाद अभियान आदि शामिल हैं। 2021 से 2025 की अवधि में यूपी की जीडीपी में 15.2% वार्षिक औसत वृद्धि दर्ज की गई है। चंद्रयान 4 मिशन की तैयारी तेज। इसरो ने चंद्रयान 4 के प्रक्षेपण की संभावित तारीख अगस्त 2025 बताई जा रही है। एक पेड़ मां के नाम योजना के तहत 9 जुलाई को 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य महोत्सव के दौरान कृषि वैज्ञानिकों को प्रेरित करते हुए उन्होंने यूपी की कृषि उत्पादकता 3 गुना करने का आह्वान भी किया। आम बिजली सब्सिडी निजी ट्यूबवेल संचालकों के लिए 600 करोड़ की दूसरी किस्त जारी। लगभग 1.5 लाख किसानों को लाभ। किसानों को 15 से 16 घंटे बिजली उपलब्ध हो रही है। ज़ियाउत अभियान के तहत कौशल प्रशिक्षण के साथ प्रति व्यक्ति रोजगार योजना शुरू। शुरुआती 300 परिवारों को नौकरी प्रशिक्षण, प्रधानमंत्री आवास योजना और आयुष्मान कार्ड जैसी योजनाओं का लाभ मिलेगा। वैज्ञानिक कृषि पर बल। कार्यशाला में योगी ने कहा कि राज्य का केवल 26% किसान ही वैज्ञानिक तरीकों से खेती कर रहा है, जबकि सुधार से कृषि उत्पादकता 3 गुना बढ़ सकती है।